अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन PSL एडिशन 9 की। K21 न्यूज़ पर यह सिलसिला जारी है और आज के मैच के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। मगर उससे पहले जो कल मैच खेला गया, जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मैच का आगाज़ हुआ और जब मैच का अख्तिताम हुआ, बड़ा ही दिलचस्प मैच था। और ये मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान। और सूरत हाल ऐसी रही कि मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर, और लाहौर की पूरी टीम 154 रन पे 17वें ओवर्स में ढेर हो गई। और जनाब ये मैच जो था, मुल्तान सुल्तान की टीम ने 60 रन से अपने नाम कर लिया। और इस मैच की ख़ास बात थी उस्मान खान की परफॉर्मेंस, जिन्होंने 55 गेंदों पे 96 रन स्कोर किए। उसके साथ साथ इसमें और भी दीगर परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से मैच जीतना मुल्तान सुल्तान के लिए आसान हुआ। इफ्तिखार अहमद दूसरे नंबर पे सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 18 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए। रीज़ा हेंड्रिक्स ने 27 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए और मुल्तान सुल्तान की जानिब से स्टार परफॉर्मर रहे। बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन आफरीदी, जो कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं, 4 ओवर्स में 39 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। सिकंदर रजा ने 2 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट देने में कामयाब हुए। इसके अलावा कार्लोस ब्रैथवेट, उन्होंने 4 ओवर्स में 36 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर की जानिब से बैटिंग में कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी तो सामने नज़र नहीं आई किसी बल्लेबाज की, ताहम साहबजादा फरहान ने 21 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए। इसके अलावा वेंडर डूसान ने 22 गेंदों पर 30 रन और फ़खर जमान तीसरे नंबर पर सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 16 गेंदों पर 23 रन स्कोर किए। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो इसमें एक बड़ा शानदार स्पेल उसामा मीर का देखा गया, जिसमें 4 ओवर में 40 रन देकर उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। फैसल अकरम ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें और आफ्ताब इब्राहिम ने 1 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और बासानी ये मैच मुल्तान सुल्तान की टीम ने अपने नाम किया। आज जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा कराची की टीम और इस्लामाबाद की टीम के दरमियान। दोनों टीम्स के दरमियानी मैच होगा शहर कराची में, और जब ये मैच शुरू होगा इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और सिक्योरिटी की शहर कराची में क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामात मैच के हवाले से किए गए हैं। PSL एडिशन 9 का जो ये पहला मैच है, हमारे नुमाइंदे मलिक फैसल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें बता रहे हैं वहाँ की सूरत हाल। जी फैसल, क्या सूरत हाल है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर? हाँ जी, PSL कराची में भी जो है अब पहला मैच जो आज जो शाम 7 बजे जो कराची और इस्लामाबाद की टीम के दरमियान खेला जाएगा, जिसमें जो है कि शायकीन क्रिकेट की जो बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर अब वक्तन जो है अपने टिकट दिखाकर और ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की जो है भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई, जिसमें SSU कमांडो और दीगर जो है स्नैप शूटर जो है वो भी नेशनल स्टेडियम के अतराफ में जो है तैनात किए गए। अगर बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक की रवानी जो मामूल के मुताबिक उन्हें गुजरने का रास्ता दिया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी और DIG ट्रैफिक भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और दीगर जो है पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर वक्तन नेशनल स्टेडियम की जो सिक्योरिटी उसके हवाले से जो है मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर विजिट भी कर रहे हैं। अगर बात करें इस वक्त भी जो सिक्योरिटी में जो तैनात लोग हैं वो भी यहाँ पर टिकट चेक करके जो है मरकजी दरवाज़ों से और दीगर दरवाज़ों से शायकीन क्रिकेट को है वहाँ से जाने का दिया जा रहा है। जिसके साथ अगर बात करूँ तो अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर दोनों जो टीमें हैं उनके वो भी इस वक्त नेशनल स्टेडियम में जो है दाखिल हो गई हैं और प्रैक्टिस का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। अगर इसी दौरान अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरजोश होते हुए नज़र आते हैं और ग्राउंड में दाखिल होते नज़र आ रहे हैं। जी थैंक यू जी। मलिक फैसल हमारे नुमाइंदे नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद थे और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं और ये सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त जो है वो रखी गई है। और सिक्योरिटी के साथ साथ जनाब जो बाहर ट्रैफिक की रवानी है उसके हवाले से भी मलिक फैसल ने हमें आगाह किया और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि क्या इंतज़ाम किए गए हैं। जनाब आज के जो मैच है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी और बाकी मानदा जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब साबिक हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रज़ा साहब, हमारे साथ पिछले कई ट्रांसमिशन का में हिस्सा रहे हैं PSL की और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से और मैच के ऊपर। तो अली रज़ा साहब पहली दफ़ा आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने होने में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अली रज़ा प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा जी, अब अली रज़ा साहब कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए। ये जो लाहौर कलंदर्स की टीम है जो कि 2 दफ़ा की चैम्पियन है, दिफाई चैम्पियन, इसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है
और महसूस ये होता है कि कोई भी चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही। अगर कप्तानी से बात शुरू करें तो कप्तानी ये वो रही जिसके अंदर पिछले 2 दफ़ा उन्होंने मैचेस अपने जीते बड़े शानदार तरीके से और अपने नाम टूर्नामेंट किया। तहम इस दफ़ा सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है और ना वो कप्तानी नज़र आ रही है और ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसको देखते हुए ये कहा जाए कि अब लाहौर कलंदर जो है उनकी वापसी मुमकिन हो सकेगी। चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी यासिर भाई, देखिए लाहौर कलंदर 2 सीज़न वो कॉम्बिनेशन इस दफ़ा उनका दिख नहीं रहा। थोड़ी सी कप्तानी बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा लैक्स लग रही है उनकी कप्तानी, उस हिसाब से नहीं चल रही शहनशाह अफरीदी की। पिछला जो मैच हुआ था, इससे जो पिछला जो लाहौर का जो मैच हुआ था, जो कि ड्यूसन ने सेंचुरी की थी, बहुत साउथ अफ्रीका स्टार प्लेयर, तो इन्होंने बैटिंग ऑर्डर में 2 बॉलर भेज दिए थे जो कि उनके पास एक बहुत अच्छा हार्ड हिटर वेट जो उनके प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो मौजूद थे, उनको नहीं भेजा, जिन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मार के बताया था। थोड़ी सी उनको सपोर्ट दे देते, वहाँ पे इनकी कप्तानी एक्सपोज हुई है, गलती करी है। दूसरी चीज़ है, देखें कप्तान भी क्या करे, आपका जो फ़खर जमान है जो मेन बैट्समैन है वो फॉर्म में नहीं है, शहनशाह अफरीदी से बॉलिंग हो रही है वो भी फॉर्म में नहीं है, हारिस रऊफ अनफिट है, इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, कॉम्बिनेशन नहीं है। टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन नहीं है। अब साफ ज़्यादा फरहान है, उस पर रिलाई कर रही है लाहौर कलंदर, अब ये वक्त आ गया। तो इस तरह की टीम तो फिर बॉटम पे रहेगी ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो वो फैसले कर रहे हैं उसके अपोजिट हो रहा है उनके साथ। सम टाइम उनका जो बॉलर्स हैं उनको समझाते क्या, उसके अपोजिट वो बॉल करते हैं, बैटिंग में, फील्डिंग में, तो उनकी कोई चीज़ भी उनके हक़ में नहीं हो रही। तो ऐसे मौके पे देखिए वो टीम हमेशा अच्छा जीतती है जिसके ऊपर के 3 बैट्समैन फॉर्म में हो, 2 बॉलर फॉर्म में हो। जैसे आप देखें मुल्तान की टीम, मुल्तान टीम में एक नया बॉलर आया मोहम्मद अली, जिसके मुझे बहुत पसंद आया। वो जेन्युइन बॉल कर रहा है और गुड लेंथ से आउट कर रहा है, वो कोई ऐसी शॉट पे स्लो वन पे नहीं जा रहा, उसकी यॉर्कर लेंथ पे जो बॉलें कर रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है। इसी तरह बैट्समैन उनके सारे एक के बाद आके फिर ऊपर इफ्तिखार अहमद आते हैं, वो पीछे से रन कर देते हैं। तो ये जीतने की निशानियां होती हैं टीम की टॉप। ये जो टीमें जो खेलती हैं ना इसी तरह, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो टॉस जीत के बैटिंग करें तो रन कर देते हैं, टॉस हारते हैं तो रन चेज नहीं होने देते। उनकी फील्डिंग की हाई, उनका एक बॉलर एक मैच में एक 96 रन कर रहा है मुल्तान सुल्तान का और एक कर 6 आउट कर रहा है। तो ये विनिंग जो टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसे दिखता है। उसके अपोजिट लाहौर वाले आप देखिए, किसी बॉलर ने 3 से ज़्यादा आउट नहीं किए, किसी बैट्समैन ने बड़ी मुश्किल स्ट्रगल करके 50 किए, कोई 100 नहीं लगा। तो उनके ऊपर की टॉप लाइन बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है और टॉप लाइन बॉलिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है, तो उसका रिजल्ट यही आया। बहुत अच्छा। अच्छा, अब अली रज़ा साहब जो खुद बड़े बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, रहे नहीं हैं अभी भी, और मैं ज़रा इनसे टेक्निकलिटीज़ पर बात करूँगा। अब ये बताइए कि अब शाहीन की बात करें तो वो पेस नहीं है जो 145 और 150 के दरमियान जाया करता था। एक गेंद तेज़ होती है ओवर में और उसके बाद 5 गेंदें स्लो वन होती हैं। ऐसा कब होता है, ये ज़रा बताइए। बॉलर को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या वो मजबूरन ये काम कर रहा है या फिर वो कोई वेरिएशन के चक्कर में है, एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है? ज़रा ये तो बताइए आप। देखिए 2022 में जब वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था, 21 या 22 में हुआ था, उसमें उनकी बॉलिंग देख लें और 2024 में देखिए फ़र्क ये होता है, इनका नी ऑपरेशन हुआ है। जब आपका नी फ्रंट लेग जो आपकी पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ेगी, जब ये बॉल करते हैं तो इनका हेड बैट्समैन की तरफ नहीं होता, हेड मिड विकेट की तरफ हो जाता है। जोर मतलब इस पर जोर नहीं दे रहे, तो बॉल करते हुए ना हेड अगर सामने होगा तो इस पर जोर आएगा, फ्रंट नी पे। जब भी वो बॉल, पहले वो बॉल करते थे हेड बैट्समैन के ऊपर रखते थे, उनका ऐसे एयर में स्विंग आता था, अवे बॉल जिसको कहते हैं, लेफ्ट आर्म का बॉलर अवे हुआ है, वो बॉल करते थे यॉर्कर लेंथ पे, तो इतनी तेज होती थी 145, तो बैट्समैन टाइम नहीं मिलता, सीधा पैड पे लगता था। अब इनका हेड इधर चला जाता है या तो ऑफ स्टंप से बाहर चली जाती है बॉल, ये पैर पे वेट नहीं दे पा रहे, जो इनको प्रॉब्लम है। इसी वजह से इनका जो डिलीवरी करते, रिलीज करते हुए बॉल ना हेड इधर चला जाता है, हाथ भी दूर होता जा रहा है। ये जो हम देखते थे कि जो अनऑर्थोडॉक्स में कहता था वहाब रियाज को, जिसका हाथ यहाँ से आया करता है, जो टेक्निकली बिल्कुल सही नहीं है, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि उसका सर के ऊपर से हाथ आया करता था, अब वो हाथ भी बॉडी से दूर होता जा रहा है। यही वजह है, देखिए यही वजह है। इस पे जब तक इस पे वेट नहीं देगा कमर नहीं लगेगी आपकी। फ्रंट लेग, हाँ फॉलो थ्रू तो वहीं से उसका फ्रंट लेग जब आप डिलीवरी कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो इस पे जब वेट आएगा, सारी पावर ना, इंसान का जो वेट होता है 8% उसको डिवाइड कर दे, उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके वेट को, इतना वजन आता है इस पे, वो वेट नहीं दे रहे अपने पैर पे।
अगर उनका घुटने में अगर इंजरी है, दर्द होता है, पेन होता है, अगर मैं ये बोलता हूँ अगर उनको पेन है तो थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलर है, असासा है, जिस तरह की वो नई जिद्दत लेके आया बॉलिंग के अंदर, तो आगे चल के अगर इस तरह ज़बरदस्ती PSL वगैरह में अपने आप को ज़ाया करेगा तो वर्ल्ड कप का भी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर आगे भी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, तो बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है। इनको एक सीज़न इनको रुकना चाहिए, वर्ल्ड कप के लिए रुकना चाहिए था, या फिर ऐसा कर लें कि कोई एक आध मैच करके ऑल्टरनेट में खेल लें, क्योंकि जब बंदा प्रैक्टिस करता है अपनी मर्जी से करता है, उसमें इतना जोर नहीं लगता। जो मैच खेलता है ना, जो 20,000 पब्लिक बैठी है, इंसान लाजमी जोर लाता है, उसमें शोल्डर की भी इंजरी हो सकती है, बैक की भी हो सकती है, क्योंकि वो हेड बॉल के ऊपर है ही नहीं, उनका हेड ही हट जाता है। जब हेड हट जाएगा तो बॉल इधर उधर जाती है, स्विंग खत्म हो जाता है, फिर वो पेस इनका जो एक चाहते हैं कि मैं किसी से ओवर बचा लूँ, मुंह पे चली जाती है, फुल टॉस हो जाती है, वो चीज़ नहीं दिख रही। शाइन का एक नाम हो गया था, नाम होने के बाद वो इंजरी हुई, उस तरह वो कम बैक नहीं कर सका। अब दूसरा बॉलर का जरा डायसेक्शन हो जाए ना, और वो है हारिस राउफ। ये एक्शन ज़रा हमें समझाए ना, इसका एक्शन है क्या? मैं भी ज़रा चाह रहा था इसके ऊपर ज़रा बात हो। आपका खुद मैं देखता हूँ इतना अच्छा आपका रन अप, आपका फॉलो थ्रू बेहतरीन, हैंड अबव हेड बहुत अच्छा आपका वो था फॉलो थ्रू। यहाँ तो मैं देखता हूँ अच्छा आप पेस जनरेट करने के लिए कभी कभार शोल्डर भी यूज़ करते हैं, कभी कमर भी यूज़ करते हैं, आपका मल्टीपल मैं देखता हूँ वो है एफर्ट। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये तो बताएं। वो जितनी तेज करने की कोशिश करता है, कभी भी लाइन पे गेंद गिरा ही नहीं है, डंडों के अंदर बॉल नहीं है, तो जो क्रिकेट नहीं भी खेलता वो भी ये सवाल करता है, लीरा साहब भाई ये तो फरमाइए चक्कर क्या है ये? देखिए हारिस रऊफ क्रिकेट खेल के नहीं आए, टैलेंटेड थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनका रनअप नहीं है, डिलीवरी एक्शन, उनका जंप नहीं है जिससे बॉल कमर लगती है, बॉल में तो पेस आता है, एक एक्यूरेसी होती है। वो स्केटिंग बॉलर है, स्किट करता है तो गुड लेंथ पे करके स्किट कर जाए, उनका स्विंग कभी भी नहीं होगा बॉल। जैसे रिवर्स होता है इस स्पेस में वखार ही तो शोएब अख्तर, वसीम अकरम का बॉल ना डिक करता था, उनका कभी भी डिक नहीं करेगा बॉल। इससे अच्छी वो कर रहे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर कर रहे हैं, उनका डिक करता है बॉल डिक करता है। तो ये स्किटिंग बॉल है, बस तेज निकाल दो। तो जैसे जिस तरह की क्रिकेट होती है, इसीलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को मना कर दिया। मैं तो इस बात पे अफसोस करता हूं कि आपके पास ऑप्शन कहां से आया। कितने क्रिकेटर हैं जो टेस्ट क्रिकेट का ख्वाब देख के दुनिया से चले गए, उसमें मैं भी हूं। मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी टेस्ट खेलूं। आपके पास इतना ऑप्शन छोड़ दिया PCB ने कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यार टेस्ट क्रिकेट दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट है, बड़े कंट्री उसको ओन करते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो हिस्ट्री में आपका नाम है। T20 तो एंटरटेनमेंट है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते, टेस्ट क्रिकेट खेलते, फिटनेस लेवल आपका पता चलता है, आपको बॉल करना। ऑस्ट्रेलिया सपोर्टिंग फास्ट बॉलिंग की विकेट है, आप पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर है, आप ट्रेनिंग करते उस तरह। आपने ऐसे ही मना कर दिया, फिर T20 टूर्नामेंट खेल। अगर T20 के माइंड से खेल ले तो इंजरी तो ऐसी आएगी। T20 में देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आपको सेशन मिलता है, आपको 5-5 ओवर के स्पेल मिलते, पूरा दिन होता है, स्लो क्रिकेट है, टेक्निकल क्रिकेट है। T20 में जो 4 दिन का जोर है, 5 दिन का जोर है, वो 1 दिन में लग जाता है। T20 में हर बॉल पे रिजल्ट चेंज होता है। तो वो इतना जोर लगा रहे थे, T20 में इंजरी तो होगी, बिल्कुल होगी। उनको शोल्डर की भी हो सकती है, बैक की भी हो सकती है, नी की भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह उनका रिदम है, वो सिर्फ तेज फेंकना जानते हैं, शॉर्ट स्टार्ट से, लंबे स्टार्ट से। लेकिन उस तरह जो पेस का जो रिदम के साथ जो बंदा पावर बना के आता है, वो चीज़ उनमें नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में मैं खुश हुआ था या चलो टेस्ट में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता रिदम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक मैच आप 5 दिन तक मैच खेलेंगे, आपके साथ ट्रेनर होगा, बॉलिंग कोच होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव। उन्होंने उसको मना कर दिया, तो उसका रिजल्ट देख लें आप। उनका ये तो इंजरी आना जाना, तो ये है क्रिकेट उनकी। ठीक है। अच्छा, अब अली रज़ा भाई, अब तीसरा जो इनका ऑप्शन है वो है ज़मान खान। स्लिंगिंग एक्शन है। कहा यह जाता है कि जो स्लिंगिंग एक्शन होता है, जब तक रीड नहीं किया जाता तब तक तो बड़ा लीथल होता है। दो कि उसके बीच यॉर्कर बड़े पक्के हैं ना, जड़ के अंदर बड़ा अच्छा गेंद उसका आता है। लेकिन जब वो रीड हो जाता है, अब तो आप देख रहे हैं कि बैटिंग के अंदर इतनी वेरिएशन आ गई है कि बगैर देखे भी शॉट ऑफर कर देता है बैट्समैन, नीचे की गेंद को स्वीप मार के पीछे भी फेंक देता है। तो इस वक्त यॉर्कर इतना इफेक्टिव नहीं रहा। इस बॉलर के अंदर आपको कितना पोटेंशियल नजर आता है और इसके लिए क्या एडवाइस है, ये तो जरा बताएं। देखिए, ज़मान खान जब पहले बॉल कर रहे थे तो क्लोज टू द स्टंप आके गेंद करते थे। उनका हाथ जो ना शर्ट के अंदर से आता था, एम्पायर के, जो टिपिकल होता था बैट्समैन को खेलने में। अब वो वाइड होके थोड़ा सा गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यही इनके पास एडवांटेज था। अच्छा, इनकी बॉल सीम सीधी नहीं आती, डिबरी की तरह ऐसे आती थी जो डिक करती है। और वो अच्छी लेंथ में मलंगा भी ऐसे थे जो बहुत प्रॉब्लम, उनका एम्पायर के मतलब शोल्डर के अंदर से हाथ आता है, तो वो दिखता नहीं है बैट्समैन को, प्रॉब्लम होती है।
तो जमान खान को मैंने जब पहले देखा, अब देखा पिछले PSL में, इसमें तो है। ये इनमें प्रॉब्लम आई है। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। यहाँ पर अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, और अभी ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी, ये जो नौजवान फास्ट बॉलर हैं इनके ट्रेनिंग पैटर्न के ऊपर बात हो रही थी। तो यहाँ चले इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैच में भी थोड़ा सा वक्त है, जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात हो जाएगी। अली रज़ा साहब, ये ट्रेनिंग आजकल तो अब बड़ी एडवांस ट्रेनिंग है, आपके ज़माने में तो शायद ये सारी सहूलतें नहीं थी कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैं देखता हूँ अब तो फ़ायदा ये है कि आप अपनी वीडियो बनाओ और उसी वक्त देख लो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और अपनी सारी चीज़ें आपको रिदम भी पता चल जाएगा। आई मीन ये सहूलत अगर पहले होती है हमारे वक्त में तो कितना फ़र्क होता है, ये हमें उससे कितना फ़ायदा हो सकता था, और ये फ़ायदा नहीं उठा रहा है तो मैं बड़ा परेशान हूँ। अब ज़रा ट्रेनिंग का बताइए आप अपनी। देखिए ट्रेनिंग फास्ट बॉलिंग की अब मेन चीज़ तो ये होती है, आप देखिए वेस्ट इंडीज़ की मिसाल ले लो, काली आंधी, हम छोटे थे उनका बड़ा नाम सुना, काली आंधी, मेलकम मार्शल, कटले एमरोज, कॉर्नी वाश, माइकल जोएल गार्नर, पता नहीं सारी बलाएं थी बलाएं थी वाकई। और वो डेड से डेड विकेट में बहुत तेज़ बॉल करते थे। सम टाइम नेशनल स्टेडियम में भी मैंने सुना था, पुराने लोग के बोलते हैं कि वहाँ के ग्राउंड्समैन के स्लो विकेट बना देना, उन्होंने स्लो तो बना दी लेकिन एयर में इतना तेज़ थे, उन्होंने पैरों पे मारनी शुरू कर दी थी बॉल, जिससे बैट्समैनों की इंजरियाँ हो गई थी। उनकी ट्रेनिंग ये होती थी कि वो सी साइड पे जो है ना हैवी बॉल से बॉल करते थे, और वो जिम विम जानते नहीं थे, रनिंग करते थे समुंदर पे, जिससे वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर, उनकी पुरानी डॉक्यूमेंट्री देखें मेलकम मार्शल की, बिल्कुल आपने सही, वो इतने तेज़ थे कि उनके हाथ से जब बॉल छूटता था तो कीपर के पास जाता था। बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने सुना है, मैंने तो सुना ही है, बिल्कुल, लेकिन जब देखा है यूट्यूब वगैरह तो मुझे लगा भाई वो हाइट उनकी बहुत तकरीबन 6 फुट प्लस थे सारे, और एक छोटे खत का फास्ट बॉलर मेलकम मार्शल जो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इतना तेज़ था कि उसके हाथ से छूटती थी और बॉल कीपर के पास चली जाती थी। उसका स्पीड गन नहीं थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई ट्रेनर था, ना कोच था, एक था जज्बा पेस निकालने का। स्लो वन उस वक्त नहीं होती थी, कुछ नहीं, उससे 6 के 6 बाउंसर मारते थे, वो दिलेर का बच्चा बैट्समैन भी खेल रहा होता था, जो कि ग्रिल नहीं लगी होती, हेलमेट पहन के। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था इंग्लैंड का, उसको काफ़ी बॉलें मारी बॉडी पे, पता काउंटी का था, टेस्ट का मैच था, वो दिखाया तो उसने अगले दिन न्यूज़ में दिखाया कि उसके कोई निशानों से, हाँ जिस्म पे, वो उस बंदे को मैं सलूट करता हूँ कि बहादुरी ऐसी, तो आउट नहीं हुआ। तो जो काली आंधी ऐसे नहीं बोली थी, तो उसको झेलना भी पड़ता था। तो उस दौर के प्लेयर अब नहीं है, अब तो आप दुनिया की हर चीज़ आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आपने हेलमेट पहन लिया, ये एल्बो पहन लिया, चेस्ट गार्ड पहन लिया, ये कर लिया, फिर आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी आ रही है, अपने मशीन पे स्क्रीन पे आ रही है, हाँ, तो वो चीज़ और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। ना वो जिम करके आए थे, ना उनका कोई कोच था, ना कोई ट्रेनर था, वो एक मैनेजर एक कोच जो टीम के साथ स्टाफ होता है वही करता था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन इस चीज़ से इतना आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक छोटी छोटी टीम के 7 से 8 कोचेज़ होते हैं, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, ट्रेनर, वीडियो एनालिसिस करने वाला, ये एक टीम तो ये होती है। बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिम भी जा रहे हैं, वीडियो बना, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ना कराची में रिजल्ट आ रहा है, ना वो पाकिस्तान में वो रिजल्ट आ रहा है। आप देखें, बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि आपका कोई बैट्समैन, बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि दुनिया की रैंकिंग में आ रहा हो। ऐसा ही बॉलिंग में आप तो है ही नहीं, अब कोई कहीं नहीं खड़े, जब से हमारे स्पिनर भी नहीं है कोई, स्पिनर भी नहीं, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? भाई ठीक है, जिद्दत करें, आप जिद्दत के साथ जो मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग करें, उनको थोड़ा रफ एंड टफ करें बच्चों को। बहुत अच्छी बात है। वो जिम से निकलते हैं, इतना मसल थक जाता है एक्सरसाइज करके, फिर वो क्या बॉल करेगा, क्या बैटिंग। जिम से मसल में पावर की जाती है, डोले थोड़ी बनाए जाते हैं, इतने इतने डोले। कब ना मैं ब्रैडली के डोले देखे मैंने, ना मैंने मैगरा के देखे, ना वकार यूनुस के देखे, ना जिमी एंडरसन के देखे। दुनिया के टॉप बॉलर हैं जिन्होंने आउट बहुत किए हैं और तेज तरीन, उनके एक नॉर्मल मसल्स की एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। यहाँ तो इतने इतने शोल्डर बना लेते हैं, तो भाई वो फास्ट बॉलिंग थोड़ी होगी। फास्ट बॉलिंग रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हो, आपकी बॉडी में लचक इतनी हो कि पता चले हाँ भाई आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं ज़्यादा जिम करने से। एक पावर की होती है, जैसे आपने स्क्वाटिंग कर ली, थोड़ी बहुत कर ली, पैर हाँ कर ली, बैक की कर ली,
पुलअप ठीक कर है। ली, तो वो अच्छी चीज होती है, लेकिन वो पंप करने के लिए बॉडी तो वो थकान आ होता है। मसल्स को आप सॉइल कर रहे जी। हैं, तो सूजे हुए मसल्स में आप कैसे परफॉर्म करेंगे? ज्यादातर लड़का हमारा यंगस्टर अंडर 90 से जिम में ज्यादा दिखता है। जी जी। जिम से फायदा उठाओ, अपना नुकसान नहीं करो। डायरेक्शन सही करो, बड़ी अच्छी Direction बात है सही कि करें, ट्रेनिंग की बिल्कुल। आपकी डायरेक्शन सही होनी हाँ। चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट है, यानी क्रिकेट के लिए आपने सब कुछ कर रहे हैं, आप जिम के लिए तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ये बड़ा चक्कर है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये कि आजकल वो मैं देख रहा हूँ कि वो जो सोशल मीडिया के लिए आपने एक बंदा एक हायर कर लिया, जो आते जाते होटल रूम में, लॉबी में, इधर उधर लड़कों की, ये अली रज़ा भाई क्या चक्कर है? तो समझाएं ज़रा हमें कि हमारे यहाँ तो बड़ी सख्ती से इन सारी चीज़ों के वो हुआ करते थे। मुझे याद है इवन कि जो अगर हम ज़रा रन्स कर कर आ जाते थे तो हमने चेन एक पहन ली थी, हमारे कोच ने उसी वक्त उतार दिया था और ग्राउंड से बाहर भेज दिया था कि ये चेन पहनने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो स्टाइल ही नहीं ख़त्म हो रहा है, ये क्या चक्कर है? देखिए यासिर भाई, पहले का लड़का जो है ना कोच के सामने बैठता भी नहीं था, जी, आप सही कह रहे हैं। सर उठा के बात नहीं नहीं करता, कर चाहे सकता। 100 करे चाहे डक पे करे। उसको बिल्कुल बोलते थे, जैसे हमारे अजमी भाई हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, आजकल बीमार हैं, जब लड़का गलत जो बताते थे गलत शॉट खेल के आता तो उसको पैड पहन के 3-4 चक्कर लगवाते थे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और उसको सजा देते हैं ताकि उसको एहसास हो। तो ये सब चीज़ें नहीं है। आजकल बच्चा जो है जब आउट होके आता है, मोबाइल निकालता है, निकालने के बाद अपने काम देखने लगता है, यूं करके आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल सही है, कोच के तो हत्ते नहीं आता, सही कह और कोच भी सोचता है कि यार मैं इसको क्या बोलूँ, इसने सुनना नहीं है। जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगी कोच की, और कोच को भी जो ना अपनी रिस्पॉन्स देना चाहिए कि हाँ यार मैंने इस बच्चे के साथ ये काम करना है, इसने ये गलती की है, तो आप देखें आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ का रिजल्ट यंगस्टर क्रिकेट में, जो छोटी अंडर एज क्रिकेट, उसमें ही आपका सिस्टम पूरा सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यार ज़्यादा कोच करने से क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, कोच की रिस्पेक्ट करने से क्रिकेट अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है, मैंने जहाँ तक देखा है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमारे लेवल के जो लोग होते थे, तो हमारे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कराची जो सबसे ज़्यादा चैंपियन है डोमेस्टिक के, अंडर 19 में भी चैंपियन हुए, फर्स्ट क्लास में भी, तो मैनेजर होता था जी, एक मैनेजर होते थे, और वो हमारे साथ जाते थे, हम ट्रेनों में जाते थे, 4 दिन का मैच खेलते थे। ठीक है। हमें नहीं पता डेली वेली क्या है, लेकिन हम सब इकट्ठे होकर दस्तरखान पे बैठते थे, खाना खाते थे, होटल में जाएं कहीं भी जाएं, इकट्ठे जाते थे घूमने फिरने इकट्ठे। अभी वो चक्कर नहीं है, अभी तो एक टीम तो कोचिस की है, एक टीम आपकी है, बिल्कुल सही। और फिर लड़कियों को इतना डरा देगा तुम बाहर जाओगे, उधर कैमरा लगा है, ये लगा लगा, वो भाई खुला छोड़ दो, उससे परफॉर्मेंस पे राइट टाइम पे लो, बिल्कुल सही, ऐसा ही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। कराची की टीम का नाम है, अब कराची हैदराबाद से हार जाती है, जी, हैदराबाद का 4 दिन का मैच हम 3 दिन में खत्म करते थे, या 2 दिन का गैप होता, 3 दिन में हम वापस अपनी गाड़ी से दोस्तों के साथ आ जाएंगे, 2 दिन घर को मिल जाएगा। बिल्कुल। हैदराबाद में हैदराबाद को 3 दिन में मारते थे हम। हमारे ग्रेट आसिफ मुश्तबा साहब कप्तान थे, बासित भाई थे, बहुत सीनियर टेस्ट क्रिकेटर थे, कि चाहे स्पिन विकेट आए तो स्पिनर उड़ाता था, तेज विकेट होते तो तेज उड़ाता, या पहली बैटिंग आती थी हम बड़े रन करके 2 मरतबा आउट करते थे, 3 दिन में मैच खत्म होता। अब हैदराबाद हमें मार के चली जाती है फर्स्ट क्लास में। जी, तो स्टैंडर्ड क्यों है कराची में कि ऑल टूगेदर जो है ना वो क्रिकेट, क्लब क्रिकेट वो खत्म हो गई है, वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, वो सिस्टम खत्म हो गया। जब आपकी लीग होती थी जूनियर लीग, सीनियर लीग, जूनियर लीग सीमेंट पे होती थी, सीनियर लीग कच्चे पे होती थी, तो लड़का जूनियर लीग से परफॉर्म करके 200 करके सीनियर लीग में 100 करता था, वो जोन में आता था, जोन में करता था, फर्स्ट क्लास के लिए जाता था। वो सिस्टम ही को बिल्कुल उड़ा के रख दिया, तो क्या प्लेयर निकलेगा? T20 की क्रिकेट थी, मतलब हो गई है, अब आगे भी वही रहेगी। ठीक है जी। अली रज़ा भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और मैच अब से कुछ देर बाद जब आगाज़ होगा तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकेगी। अली रज़ा साहब को यहाँ पर इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे, बड़ी अच्छी बातें बताएंगे, नौजवान खास तौर पे जो क्रिकेटर्स हैं वो इनकी गुफ्तगू ज़रूर सुने, बड़ी काम की बातें बताएंगे इंशाल्लाह। मैं इनसे बहुत सारे सवाल करूँगा, फिटनेस के लिए बहुत सारी टिप्स भी देंगे, और जो हमारा PSL है इसके हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। इजाज़त आपसे चाहेंगे, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।